Hello bachcho, let's read out the question first. The angle of contact between a glass capillary tube of length 10 cm and a liquid is 90 degree. If the capillary tube is dipped vertically in the liquid, then the liquid options are will rise in the tube, will get depressed in the tube, will rise up to the 10 centimeter, will neither rise nor drop. तो चलिए इसका हम solution देख लेते हैं. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए हमें find क्या करना है. हमें ये पता करना है कि लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा कि नहीं करेगा. सो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, H is equals to 2t cos of theta by R into rho into G, जहां पर T सरफेस टेंशन हो जाएगा, टेंशन ऑफ द लिक्विड, राइट. थीटा कॉन्टैक्ट एंगल हो गया, R रेडियस हो गया कैपिलरी ट्यूब का, रो डेंसिटी एंड G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगी. सो सिंपली सबसे पहले तो सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लीजिए. सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से एक बीकर है, ठीक है. मैंने उसमें क्या भर लिया है, एक लिक्विड फिल कर दिया है. अब इस लिक्विड में हम कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकली डिप्ड करते हैं लाइक दिस, जो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है 90 डिग्री का विद द सरफेस ऑफ लिक्विड से, ठीक है. सो ये बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, दैट इज 90 डिग्री. नाउ सी, ये यहाँ पर हमें हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब वो गिवन है, दैट इज लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे L is equals to 10 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू अस. एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी कि थीटा हमें गिवन है कितना, 90 डिग्री. सो हमें क्या पता करना है कि लिक्विड राइज अप करेगा कि नहीं करेगा. सो उसके लिए हम सिंपली कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगा देंगे. सो H विल बी इक्वल्स टू 2t cos ऑफ, ना थीटा क्या है 90 डिग्री, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय R इंटू रो इंटू जी. ना यहाँ पर हमें टेंशन, रेडियस, डेंसिटी, जी की वैल्यूज तो गिवन नहीं है, बट उसकी कोई नीडनेस भी नहीं है, क्योंकि देखिए जो cos ऑफ 90 होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 0 के इक्वल. सो होल द टर्म इज गोइंग टू बी 0 हियर. तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास H की वैल्यू किसकी इक्वल निकल के आ गई, 0 के इक्वल. और ये 0 किसको इंडिकेट कर रहा है कि देयर विल बी नाइदर राइज नॉर ड्रॉपिंग ऑफ द लिक्विड इनसाइड टू द कैपिलरी ट्यूब. ना ही वाटर राइज अप करेगा और ना ही ड्रॉप करेगा कैपिलरी ट्यूब. सो ये हो गया उसका सिंपल सा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ rising of a liquid in a capillary tube. Now if we try to match with the option, so option D, that is will neither rise nor drop, will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.